गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम, कृष्ण राधे को प्रणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कृषि चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का 10वें स्कंदम का जय जय मधुसूदन 21वां अध्याय आप पढ़ेंगे। माधुरी का पान करती रही, केवल यही नेत्रों का हमें लाभ है। अब हमारे प्रियतम कृष्ण कन्हई और बलराम पीतांबर तथा नीलांबर पहनकर आम, कन्नेर, मोगरा, बेला आदि के पुष्प अपने केशों में गुथे हुए हों, मोर पंख का माथे पर मुकुट लगा हो, ग्वाल बालों के मध्य में बैठे हों और मुरली पर मधुर संगीत छेड़ रखा हो, तब की छवि निहारने का लाभ हमें इन अखियों से ही प्राप्त होगा। तीसरी बोली, अरे सखी, और तो और हम उस मुरली ने श्याम को ऐसा बस में कर रखा है जैसे कोई स्त्री अपने पति को बस में कर लेती है। बस वह जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार हमारे मनमोहन प्यारे को नचाती है। चौथी बोली, अरे वीर, मुरली तौ गोपाल ही भावती, सुन री सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, राखत एक पाए ठाड़ो कर, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कठ टेढ़ी है आवती, अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार बनवावती, आपन पोड़े अधर सैया पर, कर पल्लभ पलुरावती, भकुटे कुटिल नैन न सापुट, हम पर कोप करावती, शूर प्रसन्न जाने को छिन, घर में शीश डुलावती। अरे भटू, यह बांसुरी अति ढीठ हो गई है। न जाने इसने पूर्व जन्मों में कौन सा तप किया है जो नित्य नंदन श्याम सुंदर के अधरामृत का पान करती रहती है। हमें तो कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। इस सबती ने हमारी वस्तु पर इतना अधिकार जमा लिया है। हम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह वन के तुच्छ बांस कुल में उत्पन्न हुई है। हम अति सुंदर शरीर वाली हैं। उसके शरीर में 8 गांठ भरी हैं, तिस पर भी उसमें अनेकों छिद्र हैं, फिर भी न जाने क्यों श्याम सुंदर को भाती है। अरे भटू, उस बंसी को तो जाने दो, यह वृंदावन धाम भी अति सौभाग्यशाली है, बैकुंठ धाम से भी अति उत्तम है। जहाँ नंद नंदन विराजते हैं, उनके चरण पड़ने से सारी ब्रज रज पवित्र हो गई है। अरे सखी, जब श्याम सुंदर अपने अधरों पर बंसी रखकर मीठे स्वर से तान छेड़ते हैं, तब मोर भी घन श्याम घन की गर्जन समझकर आनंद से नाच उठते हैं। पशु पक्षी चुपचाप खड़े होकर सुनने लगते हैं। ये हिरनियाँ चलना बंद करके मनमोहन के निकट आकर अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनकी मनमोहनी मूर्ति को निहार कर बड़े बड़े नेत्रों का लाभ उठाती हैं। हम वृंदावन की गोपी होते हुए भी
वृंदावन बिहारी पर निछावर नहीं होती। हमारे घर के पिता पति आदि कुड़ने भी लगते हैं। वे कितने मूर्ख हैं, उन्हें श्याम सुंदर के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। अरे सखी, उन घनश्याम के रूप सौंदर्य पर तो स्वर्ग की देवियां निछावर होती हैं। वे उनकी बांसुरी धुन सुनकर नित्य विमानों में चढ़ चढ़कर आकाश में आती हैं। उनकी बेड़ियों में गुथे हुए पुष्प नित्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में गिरते हैं। वे अपने अपने विमानों पर उनकी बंसी की मधुर तान सुनकर शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। उनके हृदयों में भी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने की आकांक्षा सदा रहती है। उनकी साड़ियाँ खिसक खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाती है। अरे भटू, तुम उन देवियों की तो बात जाने दो। कृष्ण प्यारे की बांसुरी की मधुर तान सुन कर के गोई भी चढ़ना छोड़ देती हैं। बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं। उनके गले का घूंट वहीं रुक जाता है। वे तन्मय होकर अपने सब सुध बुध भूल जाते हैं। इन बछड़ों की बात जाने दो। ब्रज के पक्षी भी उड़ना भूलकर शांत भाव से वृक्ष की डालियों पर बैठ जाते हैं और बांसुरी की मधुर तान सुनते रहते हैं। प्यारे श्याम सुंदर के रूप माधुरी को एक टक निहारते रहते हैं। अरे भटू, इन देवता पशु देख लो, पशु पशु पक्षियों को जाने दो, वे तो प्राणधारी हैं। उस यमुना के जल को ही देख लो, वह तो जड़ है ना। वह भी बांसुरी के तान सुनकर अपना प्रवाह बंद करके रुक जाती है। इन बादलों को देख लो, वे श्याम घन अपने घनश्याम की मधुर तान सुनकर उन पर ऐसे मग्न हैं कि वे सदा उन पर अपनी परछाई करते रहते हैं और प्रसन्नता से उन पर नन्ही नन्ही फुहारे छोड़ते हैं। अरे भटू, हमसे तो वे वन की भिलनियाँ ही श्रेष्ठ है जो नित्य वन में उनके दर्शन करती रहती हैं। उनके हृदय में भी प्रेम की व्यथा उत्पन्न हो गई है। वे क्या उपाय करती हैं उसे मैं सुनाती हूँ। जिस कुमकुम को हंसाने को हमारे प्यारे मोहन की प्रेयसी अपने बच्चे स्थल पर लगाती है, वह केसर ब्रजमोहन के चरणों में लग जाती है। वही केसर ब्रजमोहन के चरणों से छूटकर वन की घास पर लग जाती है। उस केसर को भी इन्हें चाट लेती हैं। भिलनिया घास से छुड़ाकर अपने स्तनों पर तथा मुखों पर लगाती हैं। वे सौभाग्यशाली भिलनिया इस प्रकार अपने तन की ज्वाला को शांत कर लेती हैं। अरे सखियों, गोवर्धन गिरिराज की उपाधि प्राप्त कर चुका है, लेकिन इस पर श्याम सुंदर तथा बलराम जी के चरण करके उनकी पूजा करता है। जब श्याम सुंदर की जादू भरी बांसुरी सुनते हैं, तब जल थल चर नभ चर सभी चार योगों की सभी मोहित हो जाते हैं। 22वां अध्याय। 22वां अध्याय चीर लीला। दोहा। ब्रज बन तन उपदेश हेतु हरिओ चीर यदुराय। वरुण देव जल में बसे नग्न होए नहीं न्याय। श्री सुखदेव बोले, हे राजपक्ष, शरद ऋतु के समाप्त होने पर हेमंत ऋतु आई। ब्रज के समस्त गोपियां ब्रज बिहारी श्री कृष्ण की मधुर तान सुनकर तथा उनकी मधुर माधुरी को देखकर उन पर
पहले ही मुग्ध हो चुकी थी। ब्रज की कुमारियां तो कुमारियों ने हेमंत की प्रथम मार्ग मार्ग प्रथम मास मार्ग मास में कात्यायनी देवी की पूजा करने की ठानी। नित्य प्रति नृत्य सूर्यदेव से पहले यमुना जी स्नान को जाती और हव्य स्नान खाकर नित्य व्रत रखती। उनकी यह साधना भगवान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में प्राप्त के लिए भी नित्य चंदन धूप नैवेद्य आदि से भद्रकाली की पूजा करती और उससे यही प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कि श्याम सुंदर हमारे पति हों। हे परीक्षित, वे ब्रज की गोपियां वेदों की श्रुतियां मिथिला कौशल अयोध्या प्रलिद्ध की गोपियां रमा बैकुंठ श्वेतद्वीप की गोपियां जालंधरी गोपियां आदि ने ब्रज में आकर जालंधर धरी गोपियां आदि ने ब्रज में आकर अवतार लिया था। उनके अतिरिक्त वे तपस्वी ऋषिगण थे जिन्होंने भगवान की उस दिव्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होने के लिए कल्पों तक तपस्या करके ब्रज में गोपियों के रूप में अवतार ले लिया था। वे सभी भगवान की दिव्य अलौकिक लीला को देखने की अभिलाषी थी, जो उनके नित्य धाम गोलोक में नित्य अपने पार्षदों तथा भक्तजनों के साथ 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 होती रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उन्हें कृष्ण अवतार में ही उनकी कामना पूर्ण का वर दिया था। वे ही कुमारियां उन जगत के स्वामी को अपना स्वामी बनाना चाहती थी। वे दिन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने संग की सखियों को नाम लेकर बुला लेती और सब भगवान श्री कृष्ण के गुण गाती हुई यमुना स्नान को नित्य जाती और वहीं कालका जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती। एक दिन सभी कुमारियों ने अपने अपने वस्त्र उतार कर यमुना तट पर रख दिए और नंगी होकर यमुना तट में जमुना जल में क्रीड़ा करने लगी। हे परीक्षित, सनकादिक तथा शंकर आदि योगेश्वर के भी योगेश्वर जगत के पति अंतर्यात्मा अंतर्यामी घट घट की जानने वाली मुझे जो कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र से उन कुमारियों के हृदय की कामना छिपी नहीं थी। वे उनकी अभिलाषा जानकर अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर गए और अकेले चुपचाप होकर उन कुमारियों के चीरहरण वस्त्र उठाकर पेड़ पर जा बैठे। राम बिलावत बुलावल बसन हरे सब कदम चढ़ाए। सोहस सोहस गोप कन्यानन की अंग आभूषण सहित चुराए। नीलांबर पाटंबर सारी गोलक
नीलांबर पाटांबर सारी श्वेत पीत चुनरी अरुणाई। अति विस्तार नीप बसता में ले ले जहाँ तहाँ लटकाए। मन आभरण डार डारने प्रति देखत छवि मन ही अटकाए। शूर श्याम जुबति व्रत पूर्ण को फल टालने कदम बढ़ाए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, सभी सात ग्वाल वाल ठट्टा मारकर हंसने लगे। उनके साथ ही श्री कृष्णचंद्र भी हंसने लगे। जब उन गोप कन्याओं ने देखा कि हमारे सभी वस्त्र भूषण लेकर हमारे सुंदर हमारे प्यार हमारे मनमोहन कदम पर भी बैठे, तब वे अति उकलाए और वे बोली, हा हा करत गोप कुमारी शीत ते तन कपत थर थर बसन देहि मुरारी। जो पुहस तिथ अंग देखे कहत दूषण भारी। नेकु नहीं तुम तरस खावत गई हिम सब मारी। मनई मन अति भयो सुख देख के गिरधारी। शूर प्रभु अति निठुर भये नंद सुत बनवारी। तब नटनागर जगत उजागर श्री कृष्णचंद्र बोले, मैं तुमसे हंसी टटोले नहीं करता हूँ। तुम एक ऐसे वैसे तो ही व्रत करते करते छीड़ तन हो गई हो, फिर तुमसे मैं ठटोली क्यों करूँगा। मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। इस बात को मेरे सभी साथी ग्वाल वालों इस बात को मेरे सभी साथी ग्वाल वाल जानते हैं, इसलिए मैं तुमसे जो कहता हूँ वही सत्य है। हे ब्रज युवतियों, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक एक आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, और यदि सब आना चाहो तो सभी चली आओ। मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। हे परीक्षित, प्रियतम अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र की ऐसी निष्ठुरता मुझे इसमें भी कोई आन नहीं है। हे परीक्षित, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र की ठिठोली ऐसी ठिठोली सुनकर वे कुमारियाँ अति प्रसन्न हुई, प्रेमानंद में मग्न हो गई। किंतु संकोच के कारण नग्नावस्था में ही उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। वे श्याम सुंदर की बात सुन रही प्रेमानंद में मग्न हो गई, किंतु संकोच के कारण नग्नावस्था में उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। वे श्याम सुंदर की बात सुनकर एक एक दूसरे के मुख की ओर ताकने लगे, किंतु लज्जावश जल बाहर से हल्का गहरा है मुंह की ओर ताकने, किंतु लज्जावश जल से बाहर नहीं निकले। वे कंठ कंठ जल में खड़ी रही। उन पर शरीर ठंड के कारण कांप रहा था। तब वे सभी कुमारियां श्री कृष्णचंद्र से बोली, हे प्यारे मनमोहन, हम पर तरस खाओ, हमारे साथ ऐसी अनृत ना करो। तुम हमारे प्यारे हो, नंद बाबा के दुलारे हो,
हमारे शरीर जाड़े से ठिठुरकर थर थर काँप रहे हैं। हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र हमें दे दो। प्यारे, हमें अधिक कष्ट ना दो। हम तुम्हारी सेविका है, दासी है। जो कुछ तुम कहोगे वही हम करेंगे। तुम धर्मज्ञ हो, धर्म के जानने वाले हो। हम ब्रजवाला नग्न है, आपके सम्मुख कैसे आ सकते हैं? यदि हमारे वस्त्र ना दोगे तो हम नंद बाबा से जाकर तुम्हारी करतूत कहेंगे। तब श्री कृष्णचंद्र बोले, हे गोपियों, राग बिलावल। लाज ओट यह दूर करो, जोई मैं कहूँ करो तुम सोई। सकुच बापुर ही कहा करो, जल पे जलते तीर आए कर जोर हो। मैं देखूं तुम विनय करो, पूर्ण व्रत अब भयो तुम्हारो। गुरुजन शंका दूर करो, अब अंतर मोह सूजन रखू। बार बार हट वृथा करो, शूर श्याम कहे चीर दे तो हो। मोह आगे श्रृंगार करो। तुम ब्रज की गोपों की कुमारी कन्या हो। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए ही 1 मास से अधिक कठिन व्रत किया है। अब तुम मेरी दासी बन चुकी हो, तो तब तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र की यह मधुर और प्रेम युक्त बात सुनकर उन कुमारियों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। वे अपने गुप्त अंगों को दोनों हाथों से ढककर यमुना के ठंडे जल से बाहर निकली। उस समय उनकी अंग जाड़े के मारे थर थर काँप रहे थे। उनकी आज्ञा पालन से तथा उनकी अपने प्रति अगाध भक्ति प्रेम से प्रेम के बस में होने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र अति प्रसन्न हुए। उनके विशुद्ध प्रेम तथा पवित्रता को देखकर जागृत जगत के स्वामी श्री कृष्णचंद्र ने उनके चीर अपने कंधे पर रख लिए और मुस्कुराते हुए बोले कि अरे कुमारियों, तुम्हारा व्रत आज पूर्ण हो गया। तुमने उसमें कोई त्रुटि नहीं आने दी, किंतु एक त्रुटि तुमने अवश्य की है, और वह वरुण देव का अपराध। तुमने व्रत करके यमुना के जल में नग्न होकर स्नान किया है। जल के स्वामी वरुण तथा यमुना जी का अपराध तुमने किया। अतः तुम अपने इस दोष के कारण के लिए अपने दोनों हाथ को सिर से लगाकर प्रणाम करो। तत्पश्चात अपने वस्त्र ले जाकर पहनो। उन भोली भाली ब्रजबालाओं ने ऐसा समझकर कि हमसे बड़ी त्रुटि हुई है, उस त्रुटि के कारण हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण चंद्र हमें प्राप्त नहीं होंगे, तुरंत उन्होंने ऐसा ही किया। अपने प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई क्या नहीं करता। उन कुमारियों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सिर झुकाकर श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया, क्योंकि हे परीक्षित, जगत के अधिष्ठाता इन श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करने से समस्त पापों तथा दोषों का मार्जन हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि गोपियों ने मेरी आज्ञा अनुसार मुझे प्रणाम किया है और मुझे अपना मन सहित सर्वस्त्र अर्पण किया है, तब प्रसन्न होकर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। उनकी भक्त अर्पण कर दिया है। तब प्रसन्न होकर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। उनकी भक्त वत्सल और छल कपट रहित विशुद्ध प्रेम को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उनकी लज्जा को छुड़ा दिया, संकोच के पर्दे को हटा दिया। हे परीक्षित, वे गोपियाँ उनके इस व्यवहार से तनिक भी रुष्ट नहीं हुई, किंतु उनका प्रेम भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति और भी अधिक बढ़ गया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे कुमारियों, तुमने मेरे चरण स्पर्श की कामना के लिए ही व्रत किया है। तुम मेरी परम प्रेयसी हो। मैं तुम्हारे संकल्प को भली प्रकार जानता हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह तप किया है। हे गोपियों,
मैं जगत का नियंता होने से जगत को बनाने वाला, जगत का पिता, माता, पिता, पति, भाई, बंधु तथा स्वामी आदि सभी हूँ। अतः तुम भी मेरे द्वारा ही बनाई गई हो, उत्पन्न की गई हो। इस कारण मैं तुम्हारा पिता, स्वामी व सर्वज्ञ हूँ। जब मैंने तुम्हें बनाया है तो तुमको मेरे से संकोच तथा लज्जा कैसी? जिस प्रकार पुत्री को पिता जन्म देता है, उसका पालन करता है, उसे नग्न अवस्था में देखता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उत्पन्न करने वाला पिता हूँ। तुम्हारे ही नहीं, सारे विश्व का पिता हूँ। फिर तुमको मुझसे कैसी लज्जा, कैसा संकोच? मैं जगत का स्वामी, तुम्हारा भी स्वामी हूँ। तुम मेरी प्रेयसी हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो। अतः मेरे और तुम्हारे अर्थात मुझ ब्रह्म और तुम आत्मा के मध्य में संकोच का अज्ञान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह अज्ञान ही इस आत्मा को मुझ ब्रह्म में मिलने का बाधक पर्दा है। जब इस अज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब आत्मा मुझ परमात्मा में मिल जाता है। जिन्होंने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, अपने को मुझ में लगा दिया है, उनकी समस्त सांसारिक विषय भोगों की कामना इसी प्रकार भस्म हो जाती है, जिस प्रकार अग्नि के प्रवेश कर जाने से वन भस्म हो जाता है। उनकी भी कामनाएं उन्हीं सांसारिक विषय भोगों की ओर नहीं ले जाती, क्योंकि उनकी कामनाएं मेरी प्राप्ति के लिए ही होती है, और मेरी प्राप्ति के लिए प्राप्ति होते ही सारी कामनाएं जल भुनकर नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार भुना हुआ अथवा जला हुआ बीज फिर उगने योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार मेरे लिए की हुई कामनाएं सांसारिक विषय भोगों को उत्पन्न करने योग्य नहीं रहती। इसलिए हे कुमारियों, तुमने मुझ ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी समस्त कामनाएं मेरे लिए ही हैं। तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है। तुम अगली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे दिव्य आलोक विहार में सम्मिलित होना। मेरा वह विहार इस जगत के प्राणियों को अदृष्ट है। केवल मेरे भक्तजन तथा पार्षदगण ही उसमें सम्मिलित होकर मेरे दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तुम भी मेरे उन्हीं साधकों में हो। तुम अपनी साधना से मेरे दिव्य अलौकिक लीला को देखने योग्य हो। हे परीक्षित, यह क्षीरहरण लीला अलौकिक तथा दिव्य है। वैसे तो भगवान की सभी लीलाएं अलौकिक हैं, किंतु यह लीला सर्वोत्तम तथा अत्यधिक अलौकिक है। जब भगवान का साधक अपनी पूर्ण साधना से अपने सर्वस्व को उनके अर्पण कर देता है, तभी उन भगवान की प्राप्ति का अधिकारी होता है। उन गोपियों ने अपना कुल, परिवार, धर्म, कर्म, खान पान सब श्री कृष्ण चंद्र के अर्पण कर दिया था। उन्होंने तन मन धन सभी श्री कृष्ण चंद्र को दे दिया था। वे संसार में जीती थी तो श्री कृष्ण के लिए घर के काम काज करती थी, तो श्री कृष्ण के लिए उनके पवित्र मन में अपने प्यारे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। अपने प्रियतम के सुख के लिए वे सब कुछ कराती थी। उनके सुख में ही सुखी रहती थी। सोते जागते उठते बैठते उनके प्रियतम का ध्यान करती रहती थी। गोपियाँ प्रातः दही बिलोती, माखन निकालती, किस लिए? उन्हें अपने प्रियतम के लिए। गोपियाँ रातों में जागती थी कि कब प्रातः हो और कब श्याम सुंदर के दर्शन करें। वे माखन निकालकर छीकों पर रखती और कहती कि श्याम सुंदर आवेंगे और इस पवित्र पुत्र माखन का भोग लगावेंगे। यदि किसी दिन श्याम सुंदर को देरी हो जाती तो वे व्याकुल हो उठते। इसका तात्पर्य यह है कि हे परीक्षित, उनके सोते जागते दिन में तथा रात्रि में सभी कर्म अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए ही होते थे। उनकी रही सही साधना मार्गशीर्ष के व्रत से पूर्ण हो चुकी थी, किंतु उनमें अभी अपने प्रियतम जगत के स्वामी श्री कृष्ण के प्रति लज्जा तथा संकोच का आवरण था, शेष था। लौकिक दृष्टि से उनमें केवल इतने ही आत्मसमर्पण में
कमी थी। उन गोपियों को लोक परलोक, स्वार्थ, परमार्थ, जाति, कुल, कुटुंबी, गुरुजनों आदि की कोई परवाह नहीं थी। सब कुछ त्याग कर श्री कृष्णचंद्र के चरणों तक पहुंच चुकी थी, किंतु केवल लज्जा का कारण ही उनसे मिलने में बाधक था। उस आवरण को हटा देना अति आवश्यक था। वह संकोच ही साधक को साध्य तक पहुंचने का बाधक पर्दा था। निवारण रूप से अपने बनाने वाले ब्रह्मा के पास पहुंचने में झिझकती थी। गोपियों ने भक्ति द्वारा प्रेम उत्पन्न कर लिया था। प्रेम की भक्ति से वे अपने को समर्पित कर चुकी थी, किंतु अपना पूर्ण समर्पण नहीं कर सके, क्योंकि संकोच, लाज का पर्दा उनके बीच में जो था, उसी पर्दे की चीरहरण द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दूर कर दिया। श्री कृष्णचंद्र जगत चराचर के स्वामी, सब कुछ भोगता है। कोई स्तर ऐसा नहीं है जो उनकी दृष्टि से बाहर हो। वे कुमारियाँ यह जानती थी कि जल में श्री कृष्ण का निवास नहीं है, ना वे इस जल में देखते हैं। हे परीक्षित, वे तो सर्वदृष्टा, क्या जल थल सभी जगह वे तो देखते हैं। कोई भी वस्तु उनसे पर्दे में नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र उन सभी साधक गोपियों वस्तुओं के रूप में उनके संपूर्ण संस्कारों को लेकर कदम पर चढ़ गई। गोपियाँ संसार रूपी जल में कंठ तक डूबी गई हुई थी। सीता आदि सुख दुख उन्हें सता रहे थे। उनके पूर्व जन्मों के संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधा कर रहे थे। वे श्री कृष्णचंद्र के सर्वस्व त्याग चुकी थी, किंतु उन्होंने अभी आपे को नहीं त्यागा था। वे अपने को नहीं भूली। वे श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, किंतु संस्कारों का पर्दा बीच में रोड़ा डाल रहा था। उसी पर्दे को अपनी युक्ति से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने हटा दिया। शुद्ध प्रेम का अर्थ यही है कि मेरे और गोपियों के बीच में किसी प्रकार की संकोच भावना हो। यदि बीच में संकोच है तो पूर्ण प्रेम नहीं है। उसी संकोच भाव को चीरहरण द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने स्वर्गीय स्वकीय गोपी से हटा दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली कुमारियों, आओ अब अपने को तथा सर्वस्व को भूलकर एक बार मेरे निकट आओ। अपने हृदय में छिपे हुए त्याग को प्रकट करके मेरे निकट आओ। आने का साहस करो। गोपी कहती है, हरे कृष्णा, हे कृष्णा, हम संसार सागर में कंठ तक डूबी है। हम आना चाहते किंतु फिर भी नहीं आ रही है। हम बिना वस्त्रों के कैसे आ सकते हैं। हे परीक्षित, साधक बड़ी दुविधा में पड़ा है। भगवान को भी चाहता है और संसार के आवरण में भी रहना चाहता है। माया के पर्दे को भी नहीं हटाना चाहता। भगवान यही उन्हें उपदेश करते हैं कि तुम इस माया के पर्दे को हटाकर मेरे निकट आओ। यह माया का पर्दा ही मुझ ब्रह्म और तुम आत्मा के बीच में बाधक है। इसे हटाकर मेरे निकट आओ, तभी तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण होगी, अर्थात मुझ ब्रह्म को प्राप्त कर सकोगे। श्रीहरि का मुख्य यही उद्देश्य योगी जनों ने कहा है। जो इसी ध्यान की धारणा करता है वह संसार सागर के माया रूपी पर्दे को नष्ट करके श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। हे परीक्षित, उस समय श्री कृष्णचंद्र की 7 वर्ष की अवस्था थी। अज्ञानी पुरुष ही पाप की बुद्धि का आश्रय लेते। इस दिव्य अलौकिक ब्रह्म और आत्मा के मध्य की लीला में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, वे गोपियां भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा पाकर प्रसन्न मन अपने अपने घर गई। हे परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम गोप ग्वालों के साथ गोहे चरा रहे थे। उस समय गोप ग्वालों को अति भूख लगी। वे
भूख से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी से इस प्रकार बोले। 23वां अध्याय यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा। दोहा। पति यदुपति जाने नहीं, जाने जगपति तीह, ले भोजन को भेंट बहु, पहुँची सब तिहि ठीक। ग्वाल वाल बोले, हे बलराम जी, तुम महाबली हो। हे श्याम सुंदर, तुमने दैत्यों का श्रृंगार किया है, हमारी इस भूख का भी श्रृंगार कीजिए, इसे बुझाने का उपाय बताओ। तब श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित। ग्वाल वालों के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, हे सखाओ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मथुरा ब्राह्मण अंगिरस नाम का यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, उनकी यज्ञशाला में जाओ। बिना संकोच किए उनसे कहना कि हमको भगवान बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी ने भेजा है, हमको थोड़ा सा भात दे दो। बलराम जी श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सभी ग्वालवाल ब्राह्मण की आज्ञाशाला में गए। उन्होंने पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर उनसे प्रार्थना की, हम लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से तुम्हारे पास आए हैं। वे गोए चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर ही आए हुए हैं। उन्हें अति भूख लगी है। वे आप लोगों से थोड़ा सा भात चाहते हैं। यदि आप श्रद्धा पूर्वक दे सके तो हमको उनके लिए कुछ भात दे दीजिए। यहाँ के अन्न को खाना निषेध है, किंतु उन्हीं यज्ञों का अन्न निषेध माना गया है जिनमें पशु बलि होने वाली हो। उसमें पशु बलि से पूर्व यज्ञ का अन्न नहीं खाते, दूसरे श्रोतामणि यज्ञ में अन्न नहीं खाते हैं, और किसी यज्ञ में दीक्षित पुरुषों का अन्न खाना कोई पाप नहीं है। इस इन गुप्त ग्वालों ने अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाए, कुछ अकुलाए, अनेक भांति से प्रार्थना की, किंतु उन मथुरिया ब्राह्मणों ने उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो केवल स्वर्ग पाने की तुच्छ कामना थी। वे अहंकारी ब्राह्मण अपने को ज्ञान वृद्ध मानते थे, चारों वेदों की ज्ञाता बनते थे, किंतु ज्ञान की दृष्टि से वे मूर्ख ही थे, क्योंकि उनके यज्ञ के भोक्ता तो एकमात्र इंद्रिय जीत परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो स्वयं ग्वाल वालों के साथ उनसे अपना यज्ञ का भाग मांग रहे थे, किंतु उन्होंने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनको यज्ञ का भाग ना दिया। ग्वाल वाल निराश होकर वहां से लौट आए। उनकी सारी बातें भगवान श्री कृष्ण बलराम को सुनाई। उनकी इस अहंकारता पर भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसने लगे और ग्वाल बालों से बोले, हे ग्वाल बालों, संसार में असफलता मिलने पर निराश नहीं होते, बार बार प्रयत्न करने पर सफलता अवश्य मिलती है। हे सखाओ, तुम लोग इस बार उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे यह कहो कि राम श्याम गोए चराते हुए यहाँ आए हैं, उन्हें अधिक भूख लगी, वे तुम्हारे जितना तुम चाहोगे उतना भोजन देंगे। उनका मन सदा मेरे में ही लगा रहता है, वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले। भगवान श्री कृष्णचंद्र की बात मानकर सभी ग्वालवाल अब की बार ब्राह्मण पत्नियों के निकट गए। ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के गुणानुवादों को गा रहे थे। उन ग्वालवालों ने उन्हें बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे देवियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने भाई बलराम और ग्वालवालों के साथ गौए चराते हुए पधारे हैं। इस समय उनको तथा उनके साथियों को भूख ने अधिक सताया है, इसलिए तुम उनके लिए भोजन दो। उन ग्वालवालों की यह बात सुनकर ब्राह्मण पत्नी अति प्रसन्न हुई। वे तो उनके मनोहर लीलाएं पहले ही सुनकर उन पर मुग्ध हो रही थी।
उनका मन सदा उन्हीं में लगा रहता था। वे वे तो उनके दर्शनों की अभिलाषी थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र का आगमन सुनकर से बड़ी उतावली से उन्होंने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से थाली को सजाया और अपने 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 भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी न रोककर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए चल पड़ी। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बंधु पुत्र तथा पत्नियों के जो पति जो थे, उनकी पवित्र कीर्ति गुण लीला सौंदर्य माधुर्य आदि का वर्णन भी पहले ही सुन चुकी थी और उनके चरणों पर अपने को निछावर कर चुकी थी। जब ब्राह्मण पत्नियों यमुना के तट पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरकर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सलोने श्याम शरीर पर रेशमी पीताम्बर शोभा पा रहा है। कंठ में वनमाला अनेक प्रकार के रत्नाभूषण पहने हुए होने पर भी वन के पुष्प कोपलों के गुच्छे शरीर पर सजा रखे हैं। उनकी एक भुजा पर एक सखा के कंधे पर है और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभायमान है। कपोलों पर घुंघराली अलके, कानों में कमल के कुंडल और मुख पर मंद मंद मुस्कान शोभायमान है। हे परीक्षित, अब तक उन युवतियों ने उनके रूप और माधुर्य को सुना ही था, किंतु अब उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया। उन्होंने अपने इष्ट देव को नेत्रों द्वारा अपने हृदय में बैठाकर मन ही मन उनका आलिंगन किया। करने लगी और संसार जनित हृदय की तपन को शांत करने लगी। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि मेरी भक्त ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्र आदि सब को त्याग कर मेरे दर्शनों की लालसा से यहाँ आई हैं, तब वे अपने विश्व मोहिनी मधुर मुस्कान से बोले, हे महाभागवतियों, मैं तुम्हारा क्या स्वागत करूं? तुम हमारे दर्शनों के लिए यहाँ आई हो, यह तुम्हारे योगी ही है। हे देवियों, जो बुद्धिमान इस संसार में अपनी भलाई समझता है वह मुझे अपना प्रियतम ही मानता है और ऐसे ही प्राणी मुझसे कामना रहित प्रेम करते हैं, जिस प्रेम से मैं किसी प्रकार का संकोच छल कपट छिप पाव दुविधा तथा द्वेष भाव नहीं होता है। वे ऐसे ही प्राण बुद्धि मन शरीर कुटुंबी स्त्री पुत्र धन आदि समस्त सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में लगा देते हैं। उन्हें मुझसे बढ़कर और कोई प्यारा नहीं होता है। तुमने अपने मन को मुझ में लगा दिया है। मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूँ। तुमने मेरे दर्शन के लिए अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे ब्राह्मण पति गृहस्थी होने के कारण तुम्हारे बिना अपना यज्ञ पूर्ण न कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे अंतर्यामी भगवान, वे पति तो हमारे सांसारिक पति हैं और वास्तव में तो पति तो आप ही हैं। आप हमको अपने से अलग करने की ऐसी निष्ठुरता पूर्ण बात ना करें। ऋषियों ने भी कहा है, जो एक बार भगवान की प्राप्ति कर लेता है वह फिर संसार में नहीं लौटता। आप अपने ही वेद वाक्यों को सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सांसारिक प्रति प्रेम संबंधी आदि के सभी बंधों को काट कर आपके चरणों में इसलिए आई है कि आपके चरणों से गिरी हुई रज और तुलसी की माला को अपने मस्तक में धारण करती रहें। हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु तो आप ही हैं। अब हम आप किसके पास जावे? हम आपकी शरण में आकर अब किसका सहारा लें? हमारे प्रति पुत्र स्वजन संबंधी हमें अब स्वीकार भी नहीं करेंगे, इसलिए आप ही हमें अपनी शरण में रखने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे देवियों, तुम निश्चय भाव से अपने घर जाओ। तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं करेगा, बल्कि वे तुम्हारा सम्मान ही करेंगे, क्योंकि अब तुम मेरी प्रियसी हो। जिन पर मेरी कृपा होती है उन पर सारा संसार कृपा करता है। इसलिए अब तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो। तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित,
एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को आने से रोक दिया, किंतु उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और वह सबसे पहले ही उनसे जा मिली। जब उन ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण भगवान है और हमने उन जगदीश्वर श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके उनको भोजन नहीं दिया, किंतु हमारी पत्नियां ने बड़े प्रेम से भोजन अर्पण किया है, तब वे अति प्रसन्न हुए और अपनी मूर्खता पर बार बार पछताने लगे। भी बोले, हाय हाय, हम लोग बड़े मूर्ख हैं, हमें धिक्कार है कि हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, किंतु उन यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को हमने उनका भोग ना दिया। हमने उच्च वंश में जन्म लिया है, कर्मकांड में निपुण है, किंतु यह कुछ भी हमारे काम नहीं आया। हमने घर पर आए हुए भगवान का स्वागत नहीं किया, जिनको बड़े बड़े योगी जन तथा यज्ञ के करने वाले बड़े बड़े कठिन परिश्रम से प्राप्त होते, उन्हीं घर पर आए हुए भगवान का हमने स्वागत नहीं किया। यह हमारे अशुभ कर्मों का ही फल है। इन स्त्रियों ने जो मूर्ख है ग्रस्त में फंसी रहती है, और न इनका यज्ञोपवीत संस्कार ही हुआ है और न इन्होंने तपस्या ही की है, फिर भी इन्होंने योगेश्वर के दर्शन ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने ग्वाल बालों को हमारे पास भेजकर हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई, किंतु हम तो भी सचेत न हुए। हे परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र का तिरस्कार किया, इसलिए वे अपने अपराध पर अति पछताने लगे। उनके हृदय में श्री कृष्णचंद्र के दर्शनों की अति अभिलाषा हुई, किंतु कंस के डर से वे उनके दर्शनों के लिए न जा सके। अगला अध्याय अब कल पढ़ेंगे। भगवान भागवत भगवान के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण राधे कृपा बनाए रखे। भागवत भगवान किसी चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम।